ये वीडियो संदीप महेश्वरी के चैनल पर रिलीज हुई है जिसका नाम है बिग स्कैम एक्सपोज, जिसमें ऑडियंस में से दो बंदे उठकर अपने साथ हुए MLM के स्कैम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कंपनी ने अपने कोर्सेज के लिए इनको बड़े बड़े प्रोमिसेस किए हैं और इनसे 50,000 और इतने बड़े बड़े अमाउंट्स लिए हैं और बाद में पता चलता है कि इन कोर्सेज में कुछ भी नहीं है। 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ। ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है, मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, तो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपये की भी नहीं। अब संदीप महेश्वरी ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डायरेक्टली विवेक बिंद्रा को टारगेट किया है। हालांकि मैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात ना करके डायरेक्ट इसके रूट कॉज के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिक्स का यूज करके बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि ये MLM होती क्या है और यहाँ पर लोग आकर फंस कैसे जाते हैं और कैसे टॉप पर बैठे लोग इसका फायदा उठाते हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 13% है। ये इंडस्ट्री 2017-18 में 11,500 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 19,000 करोड़ की बन चुकी है। सबसे पहले हम मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM को समझ लेते हैं कि आखिर ये होता कैसे है और काम कैसे करता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडिया में 1995 में आई थी। ओरिफ्लेम पहली ऐसी इंटरनेशनल कंपनी थी जिसने MLM की इंडिया में शुरुआत की थी। इसके बाद फिर टपरवेयर ने इसको फॉलो किया और फिर तो जैसे इंडिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बाढ़ ही आ गई। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने के लिए डायरेक्टली कंज्यूमर तक थ्रू रेफरल्स या फिर वर्ड ऑफ माउथ। MLM बिजनेस का सबसे यूनिक एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर सेल्स पीपल को सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एनकरेज नहीं किया जाता है, बल्कि उनको और भी लोगों को इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जोड़ने के लिए भी एनकरेज किया जाता है। अब जो इस कंपनी में पुराने एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता है जो भी रिक्रूटर सेल करता है, और इसकी वजह से एक ऐसा नेटवर्क बनता है जहां पर कि नए लोग आकर के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और फिर बाद में इनको मोटिवेट किया जाता है कि इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचा जाए। हालांकि कंट्री के अंदर MLM स्कीम लीगल है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी MLM कंपनीज हैं जो पिरामिड स्कीम पर काम करती हैं जो कि इलीगल है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 350 MLM कंपनी के अंदर एक रिपोर्ट आई जिसमें पता लगा कि इन कंपनीज में से 99% ऑफ द पीपल अपने पैसे गंवा बैठते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर MLM में नहीं है बल्कि यहाँ पर पिरामिड स्कीम में है। अब ये जानते हैं कि आखिर ये पिरामिड स्कीम्स क्या होती हैं और कैसे ये वर्क करती है। आज ये बिलीव किया जाता है कि हमारे देश के अंदर 4,000 ऐसे स्कीम्स हैं जो पिरामिड स्कीम पर ऑपरेट कर रही हैं। ये स्कीम मनी सर्कुलेशन नेटवर्क का यूज करके ऑपरेट करी जाती है और इस स्कीम में पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर के फंड में से पैसे दिए जाते हैं रेदर देन फ्रॉम प्रॉफिट। इनमें से कई सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कंज्यूमर लॉ प्रोटेक्शन में एक लूप होल निकालती हैं और उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, हाई इनकम के प्रॉमिसेस करती हैं और फिर बाद में ये फेल हो जाती है। जब तक लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन एक बार लोगों ने इसमें पैसा लगाना बंद कर दिया तो या तो ये स्कीम्स बंद हो जाती है या फिर लोगों के पैसे लेकर गायब हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो एक लेजिटिमेट MLM कंपनीज को ज्वाइन करते हैं वो बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाते हैं और कुछ लोग तो उसमें पैसे गंवा बैठते हैं। ज़्यादातर केसेस में तो ये देखा गया है कि जो लोग समझते हैं कि हमने एक लेजिटिमेट MLM कंपनी को ज्वाइन किया है, बाद में पता चलता है कि वो एक इलीगल बिजनेस है जो पिरामिड स्कीम के अंदर काम कर रही है। अब यहाँ पर हमने पिरामिड स्कीम के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब ये जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, कैसे लोग इस स्कीम के अंदर आकर फंस जाते हैं। पिरामिड स्कीम का नाम भी इसके कंपनसेशन स्ट्रक्चर के नाम पर रखा हुआ है जो कि बिल्कुल एक पिरामिड यानी कि ट्रायंगल जैसा दिखता है। ये स्कीम स्टार्ट होती है बिल्कुल सिंगल पॉइंट से जो कि टॉप से शुरू होती है और फिर वो बाद में वाइडर होती जाती है। अब यहाँ पर अगर सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके से इस स्कीम को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक स्कीम का फाउंडर है विवेक, जो कि इस पिरामिड के टॉप पर बैठा हुआ है। वो 10 लोगों को रिक्रूट करता है कुछ झूठे और बड़े वादे देकर कि हम आपके पैसे का बिग रिटर्न देंगे। वो लोग विवेक की इस ऑफरिंग को सुनकर बिजनेस में आ जाते हैं और डायरेक्ट लेवल 2 वाले टियर पर
रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर एक नया मेंबर जो आया है वो विवेक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी देगा, क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जुड़ सके और उनको पैसे कमाने का मौका दिया जा रहा है। अब विवेक हर एक मेंबर को एनकरेज करता है कि आप अपने लेवल पर 10 और मेंबर को रिक्रूट करो कंपनी के अंदर। अब जैसे ही ये लोग करते हैं तो लेवल 3 में कुल 100 नए लोग जुड़ जाते हैं इस कंपनी के स्कीम में, और ये लोग भी लेवल 2 वाले को कुछ परसेंटेज ऑफ फी देंगे, जो कि अल्टीमेटली विवेक के पास सर्कुलेट होके जाएगी। अब ये जो रिक्रूटमेंट है, पेमेंट साइकिल है, वो तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि ये पॉसिबल है, और जब तक ऐसा होता रहेगा पैसा अल्टीमेटली ऊपर की तरफ आता जाएगा और ऊपर वाले टॉप टियर के लोग उन्हीं को पैसे, कमीशन, इंसेंटिव मिलते रहेंगे। अब वन ऑफ द मेन रीजन है कि MLM कंपनीज इंडिया के अंदर बैन हो जाती है क्योंकि ये पिरामिड स्कीम पर काम करती हैं, क्योंकि पिरामिड स्कीम में ज़्यादातर ध्यान रिक्रूटमेंट पर होता है, ना कि कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने पर। और जब तक कंपनी के प्रोडक्ट्स कोई खरीदेगा नहीं, ये लोग बेचने पर ध्यान नहीं देंगे, तो पैसा सिर्फ सर्कुलेट होता रहेगा। इसकी वजह से जो लो लेवल पर लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और इसके अलावा इनकी सक्सेस डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है नए लोगों के रिक्रूटमेंट पर। ऐसी स्कीम्स लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल होती हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट के साथ ऐसा होता है कि वो फाइनेंशियल लॉस में चले जाते हैं। मैं आपको QNet का एग्जांपल देता हूं, जो कि हांगकांग बेस्ड एक MLM कंपनी है जिसने इंडिया के अंदर 2001 में एंटर किया था। इनिशियली ये गोल्ड कॉइन्स की मार्केटिंग करते थे, उसके बाद इन्होंने होम केयर के प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, हॉलिडे एंड ट्रैवल, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, वॉचेस एंड ज्वेलरी एंड न्यूट्रिशन। हालांकि 2003 में इंडिया ने इसको पोंजी स्कीम कंपनीज में डिक्लेयर कर दिया। QNet को अक्यूज किया गया कि ये पोंजी स्कीम यानी कि पिरामिड स्कीम पर ऑपरेट कर रही है, जहां पर ये पुराने इन्वेस्टर्स का पैसा नए इन्वेस्टर्स के फंड्स में से देते थे। QNet ने बहुत सारी कंप्लेंट्स को फेस किया इंडिविजुअल से, जिन्होंने क्लेम किया कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनको मिसलीड किया है और डिसीव किया है। अब आपको रिसेंटली हुए 20 नवंबर के एक फ्रॉड के बारे में बताता हूं जो एमवे इंडिया ने किया था। ED यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एमवे इंडिया को एक्यूज किया है, जो कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम को ऑपरेट कर रही है, कि इन्होंने एलिजिडली 4000 करोड़ रुपए कमाए हैं, और जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इनके फॉरेन बैंकों में भेजा गया है। तेलंगाना की पुलिस ने एमवे और इनके डायरेक्टर्स पर मल्टीपल FIRs को रजिस्टर किया है और कोर्ट ने इनके कंप्लेंट्स को एक्नॉलेज भी किया है, और इसके बाद से ED ने इन FIR के बेस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है एमवे इंडिया पर। एमवे इंडिया को अक्यूज किया गया है कि ये इलीगल मनी सर्कुलेशन स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं बाय प्रॉमिसिंग हायर कमीशन ऑन न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशंस rather than कि अपने गुड्स को बेचने के। ED की इन्वेस्टिगेशन ने ये सजेस्ट किया है कि एमवे इंडिया एक पिरामिड स्कीम चला रही है अंडर द यूज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इस मॉडल के अंदर बजाय कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के, इंडिविजुअल्स को इस स्कीम से कनेक्ट कर रहे हैं अपना फायदा उठाने के लिए, और जो लोग नीचे लेवल पर होते हैं अक्सर उनको लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान ज्वाइन करता है और किसी और को रेफर करता है तो इनका कमीशन और इंसेंटिव टॉप पर बैठे लोगों को मिलता है। ED ने एलेज किया है कि एमवे इंडिया ने एक फ्रॉड कमिट किया है इलीगली 4000 करोड़ कमा के, और चार्ज शीट में ये इंडिकेट किया गया है कि इस 4000 करोड़ में से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन 2800 करोड़ रुपए फॉरेन के बैंकों में भेजे गए हैं। तो अगर आप भी ऐसे कुछ बिजनेसेस या स्कीम में जाने का सोच रहे हैं तो फिर एक बार और अच्छे से रिसर्च कीजिए और एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। आई होप दैट आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।